कैसे फ्लैश कार्ड गणित में कमजोर छात्रों को एक सेशन में, केवल एक सेशन में जीत के लिए आश्वस्त कर देता है। जी हां, अगर आप गणित में कमजोर हैं, केवल एक सेशन करते हैं जो आधे घंटे का होता है, आपके पूरे क्या कहते हैं, दिमाग में एक बात छा जाता है कि आप हर हाल में इस बार जीडी के एग्जाम को क्रैक कर देंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि फ्लैश कार्ड करता क्या है और कैसे होता है, इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। वक्त लगेगा 15-20 मिनट, लेकिन अगर आप जीडी के एग्जाम में इस बार हर हाल में आप क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। एक नई चीज है फ्लैश कार्ड। तो चलिए इसके बारे में बातें करते हैं। तो फ्लैश कार्ड के बारे में जो पहली जो बात हम करेंगे वो क्या है, देखिए, वीडियो जो है वो तो जरूरी है। और वीडियो में कैसे पढ़ेंगे, एक एक सवाल को पहले वीडियो का देखेंगे और उसे हल करेंगे। वीडियो को एक साथ नहीं देखेंगे। मतलब वीडियो में पहला सवाल आया, उसका हल किया, कागज पे लिखा, जैसे तैयारी किया जाता है। वीडियो जब हम पूरा देख लेते हैं, वीडियो के सारे सवाल हम सीख लेते हैं, उसके बाद फ्लैश कार्ड का काम आता है। फ्लैश कार्ड क्या करता है, इन चीजों को दिमाग में ऐसे छाप देता है कि जैसे वीडियो के बाद आपने फ्लैश कार्ड का पूरा प्रोक्योर किया, मतलब पूरा सिस्टम को चला दिया, तो आप अगर कमजोर छात्र हैं तो आप भी उन सवालों के ऊपर, जिन सवालों को सीखे हैं, किसी भी तेज तरार छात्र से कम नहीं होते हैं, बल्कि उससे एक कदम आगे आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इस चीज की पूरी सेशन को आज हम करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो कहने का मतलब एक ही है, वीडियो जो है गणित के सवाल को कैसे हल करना है यह सिखाता है। फ्लैश कार्ड जो है गणित के सवाल को हल करने की विधि को दिमाग में छाप देता है। देखिए, जो गणित में कमजोर होते हैं वो क्या बोलते हैं, वीडियो तो देख के हम समझ जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। एक तेज तरार लड़का भूलता नहीं है, एक कमजोर छात्र है वो भूल जाता है। और दूसरा है कि बेसिक चूंकि उसकी कमजोर होता है तो वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है उसका। बस यही तो दो कारण है। तो फ्लैश कार्ड जो है ये दोनों प्रॉब्लम से निजात देता है और किसके लिए कुछ दिनों की जरूरत नहीं होती है। आज आप अगर 20 सवाल सीखते हैं तो 20 सवाल में आप किसी भी तेज तरार छात्र के समकक्ष बन जाते हैं। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप समझ गए। अब इसमें एक चीज है और वो है यहाँ पे जानना कि इसमें जो है, इस फ्लैश कार्ड में जो है उसमें एक चीज की जरूरत होती है। थोड़ा सा मैं ये कर लूं, फ्लैश कार्ड जो है केवल क्रोम ब्राउजर से चलता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अभी मैं फ्लैश कार्ड से चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, लेकिन फ्लैश कार्ड चलता है क्रोम ब्राउजर से। अगर आपके मोबाइल में यूसीजी है या वोवो है या किसी तरह का आपका दूसरा ब्राउजर है तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, अगर क्रोम ब्राउजर नहीं है तो। और क्रोम ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर में चेंज करना, यह बहुत छोटी सी बात है, हर कोई इसको जानता है। तो समझ लीजिएगा फ्लैश कार्ड जो है केवल क्रोम ब्राउजर से चलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन को और हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप सीधे जो है आप मटेरियल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, यही लिंक आपको भी दिया गया है। ये लिंक जो है इसमें वीडियो इस है और उस वीडियो का फ्लैश कार्ड है, जिसको इसका नाम देखिए फ्लैश कार्ड जोन है। अब जरा यहां पर देखिए, पहला ऊपर तो बेसिक मैथ है। मतलब क्या है कि जब आप इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आपकी बेसिक मैथ की प्रॉब्लम है तो आप खाली क्लिक किए तो फिर आप सीधे जो है बेसिक मैथ में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर देखिए बेसिक मैथ भी 10 दिन में कैसे तैयारी करना है, तो ये सारा कुछ दिया है। जैसे ये देख रहे हैं ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, ऊपर नहीं, यहाँ पर जैसे क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो तुरंत, जैसे लॉन्ग डिवीजन इसकी वीडियो रखी हुई है, आप वीडियो के साथ साथ सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ वीडियो ऑन लॉन्ग डिवीजन है और उसका टेस्ट भी है। तो कहने का मतलब है कि आप इससे जो है आराम से जो है आप क्या सीखते हैं, आप सीखते हैं कि आपकी अगर इसमें प्रॉब्लम है, बेसिक में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ही दिया हुआ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी है, प्रैक्टिस सेट है। चलिए अब यहाँ से हम लौट जाते हैं, हमें क्या कहते हैं, अब हम चलते हैं आपके इस पर, क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड से कैसे सीखा जाता है। तो फ्लैश कार्ड में देखिए पहले जो है आप, आज हम एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी में सबसे पहला जो है समझ लीजिए यहाँ पर 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 चैप्टर्स को कंप्लीट आपको 3 दिन में करना है। कैसे करना है, क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये जैसे 3 दिन में कर लेते हैं, आप नीचे की तरफ आ जाते हैं और इसके साथ आपको क्षेत्रमिति सीखना होगा, क्योंकि क्षेत्रमिति के सवाल आते हैं। बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आपके जीडी में नहीं आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे सामान्य जागरूकता है, इसे भी फ्लैश कार्ड से सीखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल लीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो जीडी के पहले जो ये जो आप 10 चैप्टर 3 दिन में करते हैं, करने के बाद ये आपको सामने बुधवार को, अभी ये चालू नहीं किया गया है, बुधवार से ये चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज मतलब 8 तारीख है, ये 12 तारीख से चालू होगा। तो 12 तारीख से जो है आपका 5 साल का चैप्टर वाइज सारे सवाल के वीडियोस मिलेंगे और उसके फ्लैश कार्ड मिलेंगे। चलिए अब हम फ्लैश कार्ड कैसे होता है उस चीज़ को जरा हम देखते हैं। तो पहले हम पकड़ लेते हैं कि हम प्रतिशत पे चलते हैं। तो जैसे ही हमने प्रतिशत पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये हमें प्रतिशत के इस पे लेके जाता है। ये फ्लैश कार्ड परसेंटेज, मतलब फ्लैश कार्ड परसेंटेज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि परसेंटेज की वीडियो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसको चलाने के लिए फ्लैश कार्ड का यहाँ पे फ्लैश कार्ड क्लिक हियर है। दूसरे अब चलिए पहले हम फ्लैश कार्ड की क्लिक करते हैं। पहले हम पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने बोला है कि वीडियो से आप सब कुछ सीखते हैं, तो यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है डीडी एकेडमी की तरफ से। आज चौथे दिन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमें देखिए गणित, हम पकड़ लेते हैं इस वीडियो से, इसके अंदर में 6 या 7 सवाल हैं, टोटल 13 सवाल हैं। अब 13 सवाल में जो 8 सवाल हैं बहुत ही सिंपल है, आप सबको जानते होंगे उसको, लेकिन एक बार देख लेते हैं। बाद बाकी सारे सवालों को करके, मतलब वीडियो देखने के बाद, बार बार बोलता हूं, वीडियो में क्या होता है, आप एक सवाल को देखें, रुक जाएं, कॉपी में उस सवाल को खुद हल करें, हल करने के बाद दूसरे सवाल पे जाएं। ये सीखने की पद्धति है, तो आप इससे सीख लेते हैं। अब सीख लेने के बाद आप फ्लैश कार्ड पे क्लिक करते हैं। अब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं जो फ्लैश कार्ड में आ गया हूं, मैं सीधे आ गया, लेकिन आप ऐसे नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप लॉगिन नहीं किए हैं। तो पहले मैं साइन आउट करता हूं यहां से, इसलिए करता हूं मैं क्योंकि आप जब इसके अंदर घुसेंगे तो आपको ऐसे चीजें दिखेगी। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको चीजें ऐसे दिखेगी और यहां पर देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि फ्लैश कार्ड जब भी चलाना होगा 2 चीज है, पहला क्रोम ब्राउजर होना होगा और लॉगिन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन को क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहां पे आप साइन इट विथ गूगल, आपका जरूर ईमेल आईडी गूगल में बना हुआ है, तो फिर आप साइन इट विथ गूगल इसी पे खाली क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए मेरे को 3-4 अकाउंट हैं, क्योंकि मेरे 3-4 चैनल हैं, इसके लिए अलग अलग अकाउंट है।
तो मैं डीडी एकेडमी से मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब डीडी एकेडमी से जैसे मैंने क्लिक किया, मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ। देखिए अब ये डैशबोर्ड होम दिख रहा है। अब डैशबोर्ड होम जब दिख रहा है, अब मुझे यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ना है। फिर से मैं दोहराता हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया है, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे निकल जाना है यहाँ से। निकल के फिर इसके अंदर में आना है। फिर से बोलता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको आगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। यहाँ से आपको पहले बैक करके निकल जाना है। ठीक है, मैं बैक करके अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से देखिए बैक करके फिर निकल गया। फिर मैं पेज पर आ गया। ठीक है, अब मैं फिर अंदर जाऊंगा। ये एक ही बार आपको करना है लॉगिन के प्रोसेस में। अब जब बैक करके निकलेंगे, फिर आपको ये लॉगिन के लिए बोलेगा, ये दूसरी बार लॉगिन के लिए बोलेगा, और ये केवल 2 बार होगा। इसके बाद इसे आपसे झट से लॉगिन करने को नहीं बोलेगा। अब आप लॉगिन का फिर से मैं डालता हूं। अब देखिए लॉगिन का ये इंटरफेस अलग हो गया। पहले वाला लॉगिन वाला था, अब ये वो नहीं है, अब एक सिंपल सा लॉगिन है। अब इसको फिर से लॉगिन करते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। अब देखिए ये लॉगिन का लिए फिर वही, मतलब जो है एक बार फिर उसको दोहराना पड़ता है। अब देखिए लॉगिन होने के बाद अब जो है मैं कोर्स के पेज पर आ गया। परसेंटेज न्यू है, परसेंटेज की वीडियो हमने सीखी है। याद रखेंगे जो वीडियो होता है उसी का फ्लैश कार्ड होता है। अब इसके आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप किसी को भी नहीं छुएंगे, खाली फ्लैश कार्ड्स देखिए जो लिखा हुआ है लर्न विथ फ्लैश कार्ड, इसको क्लिक करेंगे। अब इसको हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया तो देखो लर्न विथ फ्लैश कार्ड्स आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं। अब जैसे ही क्लिक किया, अब ये मेरे पास पहला सवाल आया, 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है। देखो वीडियो में मैंने बोला गया है, तो मुझे ये इसको यहां पर जो फ्लैश कार्ड चलाने का तरीका है उसको पहले आप समझ लीजिए। मुझसे पूछा गया है कि 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है भैया, तो मैंने वीडियो में सीखा है 10% का मतलब होता है वृद्धि अगर है तो 100 में मैं 10 जोड़ दूंगा, 110% होगा। और 110% को अगर भिन्न में बदलना है तो बटे 100 होगा, तो मतलब 110 बटे 100। अब देखिए मैंने वीडियो में सीख के आया हूं। अब मैं उलट के देखा तो देखो हाँ यही है, 100 प्लस 10 110%, 110% बराबर 110 बटे 100। तो देखो अगर मेरे को पूछा जाता तो मैं यही करता ना। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुजबानी स्टेप्स को बोल दे रहा हूं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ये जो चीज है, ये चीज आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। अब इसको क्या करना है, मुझे दाएं तरफ ठेल देना है, जो मुझे आता है उसे ये। अब देखो बोलता है 500 के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। अब 500 के वेतन में 10% वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे हम 500 तो लेंगे प्लस 10%, मतलब 500 गुने 10%। और 10% को कैसे लिखा जाता है, 10 बटे 100, मतलब 500 प्लस 500 सॉरी मैं इसको दूसरे तरफ से यहां पे समझाया था। 10% का वृद्धि जो पहले मैंने बोला था, 100 में 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, 110 बटे 100, और गुना 500 वेतन है तो गुना 500, मतलब 500 गुना 110 बटे 100। अब देखते हैं, हम उलट के देखते हैं कि हमने यही बोला है कि नहीं। देखो हाँ यही बोला है, 500 गुने 110 बटे 100 बराबर 550 हुआ। अब अगर मैं इसको गलत बोला होता तो फिर मैं इसको बाएं तरफ ठेल देता। मैंने जानबूझ के बाएं तरफ डेला। अब बोलता है 500 के बिक्री पर 25% हानि का मतलब क्या होता है। देखो मेरे को मैं यही बार बार ये पूछेगा, बार बार जो सवाल वीडियो में मुझे समझाया गया था। 25% का हानि मतलब लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो मैं माइनस करूंगा। तो 100 से 25 माइनस करूंगा तो 75 हुआ। 75% को कैसे लिखूंगा, 75 बटे 100। 500 का मतलब 75 बटे 100 गुना 500। देखता हूं मैं सही बोला हूं कि नहीं। हाँ देखो 500 गुने 75 बटे 100 काट कूट के
375 होगा। तो ये मेरे को करना है, मैं कागज पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, हर स्टेप को बोल रहा हूं। यही आपको फ्लैश कार्ड करवाता है। अब इसको मैं दाएं ठेल देता हूं। अब फिर देखो ये आता है, फिर पूछता है एक ही चीज, ये बार बार मुझसे पूछेगा। तो 500 के वेतन में 10% की वृद्धि, तो क्या बोलूंगा भाई, 10% की वृद्धि मतलब 100 में 10 जुड़ जाएगा, 110। 110% मतलब 110/100 गुने 500। अब मैं इसको हल्का टच करूंगा तो देखो यही है 500 गुने 110/100। अब इसको मैं दाएं तरफ ठेल दूंगा। मैं एक सेशन को पूरा कर रहा हूं। अब बोलता है वेतन में 10% वृद्धि से वेतन 550 हो गई, तो मूल वेतन क्या है। तो देखो वीडियो में मैंने सीखा है, क्या सीखा है कि अगर मेरे को 10% वृद्धि से कोई चीज का वैल्यू दे दिया जाता है और मुझे मूल वेतन पूछा जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उलट देना पड़ता है। 10% वृद्धि मतलब 110 होता, 110% बराबर 110/100 होता। चूंकि मूल बोलना है तो इसके लिए मेरे को उलट देना है। तो मेरे को कारण बोलना क्या है, 100/110 गुने 550। ठीक है, तो देखता हूं मैंने सही बोला है कि नहीं। हाँ देखो, 100/110 गुने 550, ये मेरा सही है। अब मैं इसको दाएं तरफ ठेल दूंगा। मैं सही बोल रहा हूं तो दाएं तरफ ठेलूंगा। अब देखो, अब एक सवाल आया है, ये सवाल भी उसमें था, वीडियो में था। तो वीडियो बिना देखे हुए आप फ्लैश कार्ड को लेके मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कभी सीख नहीं सकते चीजों को। अब देखो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो इसमें मेरे को सिखाया गया था, दो संख्याओं का अंतर है, बड़ी संख्या को हम 100 ले लेते हैं, तो बड़ी संख्या को 100% ले लेते हैं, और दोनों संख्याओं के अंतर 20% है, तो 20% को घटा देंगे तो दूसरी संख्या 80% हो जाएगा। और तो पहला संख्या मेरा 100% है, दूसरी छोटी संख्या मेरी 80% है, लेकिन यहां बोलता है छोटी संख्या 20 है। तो मेरे को क्या बोलना है कि भैया 80% बराबर 20 है। 1% बराबर क्या होगा, 80 नीचे चला जाएगा, 20/80 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 80% बराबर जो है है, तो इस तरह से देखो, मैं भूल गया हूं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये सवाल, तो फिर मैं इसको उल्टूंगा। तो फिर यहां देखूंगा क्या, बड़ी संख्या बोलता है, बड़ी संख्या बोल रहा है कि आपका, सॉरी ये उलट गया, बड़ी संख्या बोल रहा है 100, छोटी संख्या बोल रहा है 80%, और तो 1% बराबर क्या होगा, 20/80 होगा। तो बड़ी संख्या 100% है, तो 20/80 गुने 100 बराबर 25 होगा। देखो मेरे को ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, बोलने में। बड़ी संख्या 100%, छोटी संख्या 80%, और 80% बराबर 20 है, तो 1% बराबर होगा 20/80, तो 100% बराबर क्या होगा, 20/80 गुना 100। देखो मैंने भूल गया था, मैं इसको याद कर लिया। अब फिर इसको मैं बाएं तरफ ठेल दूंगा, लेफ्ट साइड में। अब बोलता है 25% लाभ। देखो फिर ये घूम के आया, 25% लाभ बराबर 100 में 25 जोड़ के 125% होगा। 125% बराबर क्या होगा, 125/100। 125/100 25% लाभ बराबर हो जाता है भिन्न में। अब देखो यही 125/100 हमने एकदम सही बोला, दाएं तरफ मैंने इसको ठेल दिया। ठीक है ना। अब देखो फिर वही सवाल आया, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम बड़ी संख्या का 100% लेंगे, अंतर बोला है 20% का, तो 100 से 20 घटा के छोटी संख्या को ले लेंगे 80%। लेकिन यहां बोल रहा है छोटी संख्या 20 है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि भैया 80% बराबर 20 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 20/80। और हमें बड़ी संख्या का मान पूछा है, बड़ी संख्या मेरा 100 है, तो मैं क्या करूंगा, 20/80 गुना 100। ठीक है। अब देखो यही है ना, 20/80 गुने 100 बराबर 25, एकदम सही बोला। अब मैं इसको दाएं तरफ ठेलूंगा। ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने कितने सवाल है, 13 सवाल, अभी तक मैंने 10 सवाल को
सीखा है। अब देखो, राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वो 9 अंकों से असफल हो गया। तो इसमें मेरे को वीडियो में सिखाया गया था कि राहुल परीक्षा को पास होने के लिए 36% चाहिए था और वो उसको 24% मिला, तो कितना कम मिला, 36 से 24 घटा दिया तो 12% हुआ। अब बोलता है कि 9 अंक से फेल हो गया, मतलब 12% बराबर 9 अंक है, ठीक है ना। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 9/12 होगा। और परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो क्या होगा, 9/12 गुना 100, ठीक है। देखो मुझे याद है, और देखो यहां पर वही है, 9/12 गुने 100 बराबर 75 अंक। तो मुझे ये एकदम सही बोल दिया। अब मैंने सही बोल दिया तो इसको मैं दाएं तरफ ठेल दूंगा, ठीक है। अब बोलता है 25% हानि। 25%, देखो ये बार बार आपके पास घूम के आ रहा है। तो 25% हानि मतलब 100 से 25 घटाया तो 75% हुआ। 75% बराबर क्या हुआ, 75/100 हुआ। ये इसका उत्तर है। देखो 100 माइनस 25 बराबर 75%। 75% बराबर क्या होता है, 75/100। अब इसको मैं दाएं तरफ ठेल दूंगा, ठीक है। अब बोलता है 50%, 60%, 90% को भिन्न में कैसे बोलेंगे। तो 50% को भिन्न में क्या बोला जाता है, /100। 50/100, 60% बराबर 60/100, 90% बराबर 90/100, ठीक है। ये एकदम सही बोला मेरे को लगता है। देखो हाँ, 50/100, 60/100, 90/100। अब मैं इसको दाएं तरफ ठेल दूंगा, ठीक है। अब बोलता है 10% की कमी, फिर से पूछता है क्या होगा भैया। तो 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90% होगा। 90% बराबर को हम कैसे लिखेंगे, 90/100। तो सही हो गया, देख लेते हैं एक बार। देखो 90/100 एकदम सही है। अब इसको मैं दाएं ठेल दूंगा, ठीक है। अब देखो ये होने के बाद यहां पर मेरे को क्या बता रहा है, यहां पर एक चीज आया कि उसने बोला कि आपने 13 कार्ड में से जो 13 सवाल हैं इसके अंदर में 10 सवाल को देखा है, सीन करके आया है। करेक्ट मैंने 10 को दिया है, 2 बार करेक्ट मैंने 10 सवाल को किया है। अभी भी मेरे को 3 सवाल करना बाकी है, और इसको करने के लिए जो है, ठीक है ना, मेरा अभी 83% करेक्ट हुआ। सेशन का लिमिट यह है, और मुझसे पूछता है कि कंटिन्यू लर्निंग लेवल। मैं बोलूँगा हाँ भाई, कंटिन्यू लर्निंग लेवल करना है, मेरे को आगे पढ़ना है, क्योंकि मेरे को 10 क्वेश्चन के जगह पे 12 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मेरा 2 क्वेश्चन अभी भी गलत है, ठीक है। अब फिर मैं कंटिन्यू लर्निंग करूंगा, और कंटिन्यू लर्निंग करके फिर देखो वही आता है, 500 के वेतन में 10% वृद्धि। तो 500 में 10% वृद्धि बराबर 10% वृद्धि, मतलब 10 100 में जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110% को क्या बोलेंगे, 110/100। 500 में वेतन में वृद्धि है तो 500 गुने 110/100 बराबर 550। देखो ये रट्टा नहीं है, ये रट्टा नहीं है, मैं सारे स्टेप्स को बोल रहा हूं, और ये स्टेप्स को बोल रहा हूं एक तेज तर्रार छात्र ने जितना प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में करने के लिए उसे जितना वक्त लगा था, मैं 30 मिनट के अंदर वही शक्ति को अपने अंदर डाल दे रहा हूं। और यह सेशन जब खत्म होगा, मेरे और एक तेज तर्रार छात्र में कोई अंतर नहीं होगा। यही इसकी पद्धति है, और पूरा विश्व इसको मानता है, आप इसे जान जाएं तो ठीक है। तो देखो यही 550 हुआ। तो मेरे को ये, अब देखो फिर वही सवाल आया, मतलब क्या है कि ये एक सेशन में कंप्लीट करना पड़ता है, आधा घंटा दोस्त लगता है, सारा चीज हो जाता है। आप समझ रहे हैं। इसके बाद जो है आपको यहां पर जो है एक इसको मैं बोल देता हूं, वही 100 होगा, 80 होगा, 80% बराबर 20 होगा, 1% बराबर 20/80। बड़ी संख्या बराबर है 20/80, बड़ी संख्या 100% है, 20/80 गुना 100 बराबर 25 होगा। देखो यही 25 है, मैंने सही बोल दिया। अब देखो एक नया सवाल आ गया, यह सवाल नहीं किया गया था। रितेश अपने वेतन में 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा तथा 15% अन्य मद पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 को वो बैंक खाते में जमा करता है। अब मैं पकड़ लेता हूं कि रितेश का टोटल वेतन 100% था,
जिसमें 30, 25 और 15 को जोड़ूंगा, 25 और 15 को जोड़ूंगा 40, 40 के साथ 30 जोड़ूंगा 70, तो 70% उसने खर्च कर दिए। तो 100% से 70% घटाऊंगा तो 30%, 30% उसकी बचत हुई है। अब बोलता है कि वो 5,250 वो बैंक खाते में रखता है, तो 30% की बचत हुई है, वही वो बैंक खाते में रखता है, तो 30% बराबर 5,250। ये कहां से बोल रहा हूं मैंने वीडियो से सीखा है, उसके लिए इसको बोल पा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो घरेलू सामान पर उसका खर्च कितना था। अब देखो घरेलू सामान पे तो 30% ही था, और 30% बराबर 5,250 हुआ। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां तो सवाल पढ़ के सीधा बोल देना है 30% बराबर 5,250। देखो यही हुआ है, मैंने 70% जोड़ा है, 30% बराबर 5,250, मैंने सही कर दिया। अब बोलता है एक शहर की आबादी 10%, 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी जो है 1,21,000 है। 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितना होगी। तो वीडियो में मेरे को समझाया गया था 10% की वृद्धि होगी। पहला साल तो 110% हो जाएगा, दूसरा साल 110% का, अगर 10% वृद्धि होता है तो 11% होगा, तो 110 और 11 121% होगा। अब 121% को कैसे लिखेंगे, 121/100, और पहले की आबादी क्या है 1,21,000, तो 1,21,000 गुना 121/100, देखो यही है। तो यहां पे वो सुन्ना कट गया, अब 1,46,410 है, तो मैंने एकदम सही बोला। अब देखो फिर ये आया रितेश का वही है, तो इसको मैं अब सीधी सीधी बोलता हूं कि 30% बराबर 5,250 है, इसका उत्तर होगा। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, वीडियो नहीं बड़ा हो जाए, इसके लिए मैं इसको कर रहा हूं। अब इसको छोड़ दिया मैंने। अब देखिए फिर वही आता है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, और देखिए नया सवाल न्यू है, 50% गणित में पास होते हैं, 20% उन दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो टोटल पास करने वाले छात्र की प्रतिशत क्या है। देखो मैंने वीडियो में ये सीखा है, तो आप समझ सकते हो, हर वीडियो के हर सवाल को पहले सही से तैयारी करके तभी आप फ्लैश कार्ड चला पाएंगे। अब देखो 60% छात्र अंग्रेजी में अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 40%। 50% अगर गणित में पास हुए तो फेल कितना हुए, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 होगा। तो मेरे हिसाब से तो हुआ भैया 40 और 50, 90%, ठीक है ना। लेकिन वो बोलता है कि दोनों विषयों में फेल जो है 20% था, तो इस 90% जो मेरा आया है उसमें 20% की डबल एंट्री हो गई है, तो 90% से हमने 20% घटा दिया तो बचा 70%। तो 70% फेल हुआ है, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% लोग पास हुए हैं। तो देखो वो वीडियो देख के, उससे जब मैं प्रैक्टिस करके आता हूं तभी मैं इसका जवाब दे सकता हूं, और ये मैंने सही जवाब दिया है, ठीक है। अब देखो फिर वही आ रहा है, एक शहर, देखो यहां करेक्ट वंस लिखा हुआ है, एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो पहले साल हमें जो वीडियो में बताया गया 10% बढ़ेगा तो 100 से 110% होगा। दूसरे साल क्या है कि 110% का 10% बढ़ेगा, मतलब 110 से एक शून्य हटा देंगे, 10% में एक शून्य हटा दिया जाता है, तो 11% हुआ। तो 110 से 11% जोड़ेंगे तो 121% होगा। 121% को कैसे लिखा जाता है, 121/100। अब 121/100 और पहले की आबादी है गुना 1,21,000। अब जैसे ही से गुना करेंगे, शून्य शून्य काटेंगे तो 1210 गुने 121 आएगा, तो बराबर 1,46,000 कुछ आएगा। तो देखो 1,46,410 है। तो मैंने सारे स्टेप्स को बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मार रहा हूं, ये मेरे दिमाग में सारे स्टेप्स को डल रहे हैं। अब मैं इसको आगे कर देता हूं। फिर देखिए वो सवाल आया, क्योंकि मेरे को सारे सवाल को 2 बार सही करके बोलना है। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, अगर 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितना हुए हैं, 40%। 50% गणित में पास हुए हैं तो फेल कितना हुए हैं, 50%। तो कितना हुआ, 40 और 50 हो गया 90%। लेकिन यहां बोलता है कि दोनों विषयों में फेल 20% हुए हैं,
तो 20% क्या हुआ एक्स्ट्रा, चूंकि ये दोनों विषयों में है तो मतलब डबल एंट्री हो गई है। तो मेरे 90% से 20% घटाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर आएगा। तो 90 से मैंने 20% घटा दिया तो 70%, तो मतलब हुआ 70% लड़के फेल हुए हैं। तो पास कितना हुए हैं? 100 में से 70 घटाए तो 30%। तो टोटल पास करने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है? 30%। अब देखो इसको किया मैंने, यही इसका आंसर है, देखा मैंने, ठीक है। अब इसको मैं दाएं तरफ कर देता हूं। अब देखो ये बोलता है गुड वर्क, ऑल क्वेश्चंस करेक्ट ट्वाइस। अब यहां पर भी खत्म नहीं होता, यहां पर भी एक बार और करना है कंटिन्यू लर्निंग, जो अब नहीं करूंगा मैं। तो फिर आप स्किल्ड लेवल में आ जाएंगे। मतलब ये जो सेशन मैंने किया इसमें मैंने 13 सवाल को मैंने तैयारी कर लिया, और यही जरूरत है। और इस तरह करके हम क्या करते हैं, अब हम बैक कर जाते हैं, यहां से हम बैक कर जाते हैं। हम बैक करके अब यहां पे आते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये बैक करने के बाद हम यहां पर आ गए। अब देखिए औसत, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, उम्र, लौसम औसत, संख्या पद्धति, सरल ब्याज, समय और काम, समय और दूरी। अब इसमें सरलीकरण और कुछ लगेंगे, क्षेत्र मिति। ये हमें जो है, अभी मैंने आपको एक किया, कितना देर लगा देखो दोस्त, एक पूरा सेशन कर दिया मैंने। और अब वीडियो देखने में इसमें आपको 30 मिनट लगेंगे, वीडियो से सीखने में। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। तो इस तरह से आप 3 दिन में 4-4 घंटे देकर, यहां सब में दिया हुआ है, ये सरल ब्याज पे जाइए, हर जगह पे देखिएगा कि आपका वीडियो भी दिया हुआ है, फ्लैश कार्ड भी दिया हुआ है। यहां पर देखिए वीडियो दिया हुआ है। ये फ्लैश कार्ड को करने के लिए आप पहले जो दिखाया था मैंने, वहां पे डायरेक्ट फ्लैश कार्ड था, यहां पे फ्लैश कार्ड का लिंक वैसे नहीं दिया है, मैं थोड़े देर में दे दूंगा। क्योंकि इसको इसलिए बनाया गया था कि आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे, क्या कि वीडियो के ऊपर कुछ सवाल होता है, उस सवाल को जवाब नहीं देंगे तो आपको फ्लैश कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज को पहले मैंने किया था, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो फिर आप जैसे वीडियो को देखते हैं उसके बाद फ्लैश कार्ड चलाते हैं। तो अगले 3 दिन के अंदर में आप क्या करते हैं, आप जीडी की तैयारी कहीं भी कर रहे हैं यार, कहीं भी कर रहे हैं, आप ऐसे करो ना, 3 दिन में तो सारे चैप्टर्स को उठा लिए। फिर 5 साल के सवाल को करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला हुआ था, फिर से मैं उन बातों को दोहराता हूं। अब मैं बैक कर जाता हूं, मैं मेन पेज में आ जाता हूं। अब देखो यहां करने के बाद यहां पर जो है ये ऑल लीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये मंगलवार से, ठीक है ना, 12 तारीख से, मंगलवार क्या होगा ना, बुधवार होगा, बुधवार या बृहस्पतिवार जो भी है, आज कौन सी तारीख है याद नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर वहां से यहां पर जो है आपके ये सारे चैप्टर के 5 साल के जो सवाल आए थे जीडी में, ठीक है ना, एसएससी जीडी में, वो होंगे। उसकी जैसे तैयारी कर लेते हो, आपकी मैथ की तैयारी हो जाती है। और इस मैथ की तैयारी में सपोज आपको सही से ये निकालना नहीं आता, क्या बोलते हैं, आपको समीकरण करना नहीं आता, आपको भिन्न करना नहीं आता, ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आपके हैं, उसके लिए भी आप, मैंने जैसे दिखाया, बेसिक मैथ ऊपर ही, उसको क्लिक करके आप कर लेते हैं। अब चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूं, जो अगले वीडियो में ये करूंगा, सामान्य जागरूकता का। यहां से आप अगर जाएंगे, अब देखेंगे यहां सामान्य जागरूकता का है। यहां पर भी जो है इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टेट रिलेटेड, यहां पे पूरा का पूरा जो है आपको ये लग रहा है, क्या कहते हैं, वीडियोस लग रहे हैं। तो मतलब जीके का भी पूरा ये फ्लैश कार्ड पे है। यहां भी जो है आप जो जीके सीखेंगे पूरा फ्लैश कार्ड पर, और तेजी के साथ ही सीखेंगे। आप जैसे रट्टा वट्टा मार मूर के करते हैं ना, उसका 1/4 वक्त लगेगा। तो कहने का मतलब है कि एक लिंक है, 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं है। अगर दिल में चाहत है कि इस बार क्रैक करना है, तो आप इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही इन बातों को अनसुना कर सकते हैं अगर आप कमजोर छात्र हैं। तो मुझे इतना ही बोलना था। सबके लिए मैंने डीडी एकेडमी ने सुविधा पैदा किया है।
अब ये आपकी मर्जी है, आपका खुद का अनुभव है, जिससे आपको तय करना होगा कि आप साथ में चलेंगे या नहीं। आपने वक्त दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।